हेलो एवरीवन। तो मैं आ गई अपनी नई वीडियो के साथ। तो मैं हूँ बर्मिंघम में, जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था। मैं आई थी घूमने के लिए बर्मिंघम। ये है ट्रैम जो रोड पे चलती है। हालांकि मैंने तो हमेशा ही मूवी में देखी है, बट अभी फ्रंट में देखने पे मतलब बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे तो कंट्री अच्छी लगी। तो ये मैं आई थी ऐसे ही घूमने के लिए। ये यहाँ पे बर्मिंघम में एक ये म्यूजियम है, बर्मिंघम म्यूजियम, जिसमें वो अपनी हिस्ट्री के बारे में काफी सारी चीजें बताते हैं। जैसे ये इनके अवार्ड्स हैं, पुराने अवार्ड्स हैं। अच्छा सिटी है, घूमने के लिए काफी अच्छा है। देखो यहाँ पे मैंने भी ये जो है ना, तो आप जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, ये बर्मिंघम इज अ वेरी बिग सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ द कोवेंट यूके। तो यहाँ पे आपको जैसे उतरोगे ना कोवेंट्री रेलवे स्टेशन पे, उसके जैसे मल्टीपल एग्जिट्स हैं, तो आपको ये रिंग रोड की तरफ नहीं जाना है। इसमें आपको जाना है सी लाइफ की तरफ, लाइब्रेरी की तरफ। तो उसमें आपको रास्ते में ये दिखेगा। तो ये 3 to 4 फ्लोर का बना हुआ था पूरा का पूरा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे अगर आपको बाहर से आ रहे हो तो उनकी हिस्ट्री के वो जानने का बारे में हमें पता चलेगा। ये देखो इनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पेंटिंग्स हैं, जो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आई होप आपको भी अच्छी लग रही होगी। मैंने थोड़ी दूर से क्लोजअप लेने की कोशिश की थी। बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं बर्मिंघम में। तो ये जिन्होंने बनाई है तो ऑब्वियसली उनका आर्ट काफी अच्छा रहा होगा। ये इनका कल्चर है, ब्रिटिश कल्चर है। मतलब ब्रिटिश कल्चर को देखना भी अपना एक मतलब काफी मतलब काफी अच्छा है भैया। मतलब उन्होंने काफी मेंटेन किया है चीजों को। तो ये इनका म्यूजियम है, बर्मिंघम का म्यूजियम है, जिन्होंने जिसमें इन्होंने ब्रिटिश कल्चर को दर्शाया है। मतलब यू कैन हैव थिंग्स टू गेट टू नो अबाउट ब्रिटिश कल्चर, उनके बारे में। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो इस टाइप से ये दिया गया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए भी कुछ कुछ एक्टिविटीज दे रखी हैं, ताकि बच्चे भी बोर ना हो। पेरेंट्स थोड़ा सा अगर थक जाते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स करें और बच्चों को कुछ कुछ एक्टिविटीज कराएं। तो इस टाइप से बना हुआ था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। जैसे यहाँ पे ना ये लॉकर मतलब की बनाने का ये बना हुआ था। तो ये डिजिटली व्हेन यू प्रेस इट, तो डिजिटली इट स्टार्ट वर्किंग, सी लाइक दिस। तो इसमें ना ये है कि ये लोग की बनाते हैं। ठीक है, की बनाने की पूरी वो बनाई हुई है। इसमें वीडियो किस टाइप से की बनती थी पहले, लॉकर्स की, मतलब गेट्स की। तो जब आप प्रेस करते हो ना विंडो, तो जब आप प्रेस करते हो ना, जैसे मैंने प्रेस किया हो, तो उसमें फिर लाइट जलती है और उसमें वो वीडियो स्टार्ट होती है। उसके बाद यहाँ पे आ गए फिर हम। यहाँ पे ना वो पुराने टाइप्स के चीजें रखी हुई थी, जो अच्छी थी। मतलब दिखने में बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, काफी अच्छे से क्लीन्ड है। जैसे कि बाहर की चीजें तो सारी ही क्लीन्ड होती हैं, तो मुझे तो अच्छा ही लगता है ये सब देखना। तो मैं तो टाइम पास कर रही थी, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम था। क्योंकि इसके बाद मैं प्लान कर रही थी रिंग रोड जाने का, बुल रिंग जाने का। तो बुल रिंग तो मॉल है, तो मैंने सोचा भैया मॉल में क्या करोगे जाके, तो देख लेते हैं कि पुराना क्या है। ट्रैम मुझे देखने में बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि ऑन रोड चलते कभी भी आ जाती है भैया। आराम से जाया करना, जब भी जाओ कहीं पे भी तो आराम से जाना। ये बीच बीच में कभी भी आ जाती है। तो ये वहाँ पे ना क्रिसमस का पूरा डेकोरेशन हो रहा था। डेकोरेशन मतलब हो रहा था, स्टार्ट हो जाएगा अभी कुछ दिन बाद। मैंने पहले वीडियो में बताया था ना, जैसे कि अभी तो यहाँ पे स्टार्टिंग प्रिपरेशन चल रही थी। तो थोड़ा थोड़ा मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी, पेंटिंग वेंटिंग हो गई थी, बट अभी ओपन नहीं हुआ। ये वहाँ पे मिकी माउस था। हमने भी काफी मतलब ये कैंडीज वगैरह काफी मैंने ट्राई नहीं की। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्नेक टाइप की लग रही थी मुझे। मैं तो दूर ही रहती हूँ। बड़ा महंगा था सब कुछ। मतलब पाउंड से 1 पाउंड 2 पाउंड में मतलब मेरी तो हालत ही खराब हो रखी थी। तो आई हैव नॉट ट्राइड। ये अपने इंडिया में मिल जाता है, ऐसा कुछ नथिंग न्यू हियर। तो मुझे तो कुछ डिफरेंट लगता लगा नहीं। पूरा कंट्री में घूम आई, मतलब कि मुझे समझ में नहीं आया। बट ठीक है, अब क्योंकि इंडिया बहुत ग्रो अप कर चुका है, तो मुझे अब इंडिया ज्यादा बेटर लगता है। क्योंकि अपना कंट्री है, अपने पैसे निकालो भैया, दे दो। अब पाउंड्स वगैरह कहाँ से लेके आओगे? तो बड़ा मुश्किल होता है ना भैया, पाउंड्स वगैरह निकाल के लेके आना। तो ये सारी कैंडीज वहाँ पे दिखाई हुई थी, तो मैं वही देख रही थी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कैंडी है। उसके बाद देखो ये ना, ये मैं आ गई बुल रिंग मॉल। बुल रिंग मॉल का जो एरिया है नीचे वाला बहुत अच्छा है। देखो मैं नीचे नीचे जा रही थी, तो मुझे लगा कि नीचे कुछ कैनल या फिर सीरी वगैरह। आपको पता है नीचे है क्या? नीचे है सब्जी मंडी। देख के ही मैंने देखा, और बाप रे मैं कहाँ फंस गई। बट ठीक है, उसके बाद मैं ऊपर आई, दोबारा से आई, फिर मॉल मैंने एंटर किया। बुल रिंग मॉल है, ये काफी बड़ा मॉल है। ऑब्वियसली देखो डिफरेंट डिफरेंट मैंगो ब्रांड है, मार्क्स एंड स्पेंसर है, H&M भी है इसमें, जो इंडिया में है। सारे ही ब्रांड्स हैं यहाँ पे। बट ऑब्वियसली मेरे पास पैसे तो थे नहीं, पाउंड्स, आई कैन नॉट बाय एनीथिंग। तो दिस इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी। तो आई वाज जस्ट कीप चेकिंग व्हाट काइंड ऑफ मॉल्स दे हैव, व्हाट आर द पीपल। मैं सिर्फ यही चेक कर रही थी। मुझे खास इंटरेस्ट तो आ नहीं रहा था, बस मैं बाहर बाहर से आ गई। उसके बाद भैया हमें बहुत लेट हो रहा था। मैं रात को मतलब 6 बज रहे थे। मतलब मेरी 6:30 बजे की ट्रेन थी वापस जाने की, जो मैंने बुक की हुई थी। तो मैं फटाफट फटाफट घूमने की कोशिश कर रही थी। नाइट भी है ये। उसके बाद मैं घुसी एप्पल के स्टोर में, जो कि है बर्मिंघम यूके में। अब मैं देखना चाह रही थी भैया कि एप्पल का स्टोर है कैसा। हमारे इंडिया में तो हमने देखा ही है। किसी ने मुझे बोला कि वहां से ना मेरे लिए एक फोन एक बार देख लेना, आईफोन प्रो मैक्स वाला।
कॉस्ट देखने के लिए बोला, बट मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा अब ना वहीं से ले लो, ज़्यादा बेटर है, यहाँ से लेके जाओ, कुछ प्रॉब्लम निकला तो क्या होगा, है ना? थी तो सब कुछ, लेकिन मैंने देखा नहीं। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पर। अब ये है पूरा बर्मिंघम। तो अब धीरे-धीरे बहुत थकान सी हो रही थी। सारी चीज़ें तो देख ली थी, ट्रेन का टाइम भी हो रहा था, जाने का मन कर रहा था। तो मैंने सोचा भाई अब ठीक है, जाना तो है ही। देखो फिर उसके बाद जल्दी से हम आ गए ट्रेन में। अब हम ट्रेन में पहुंच गए। ट्रेन में नहीं थी सीट, क्योंकि हमने लिया ऑफिस आवर्स का टाइम, 6:30 का टाइम हमने लिया था। तो हम तो बहुत थक गए थे, लेकिन हमारे पास जगह भी नहीं थी बैठने की। तो हम तो ऐसे ही मतलब खड़े 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 सीट देख रहे थे, भैया अब कोई सीट मिल जाए, कोई सीट मिल जाए, बट कोई भी सीट नहीं थी। हर जगह नो, हर जगह नो, कोई भी सीट नहीं थी। तो जगह ही नहीं थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे हम खड़े होके आ गए। खड़े रहना मतलब थकान तो हो रही थी, लेकिन खड़े 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 कितना आदमी खड़ा रहेगा यार। तो देखिए मैं अब, क्या है ना कि जब आप किसी ट्रिप पे जाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी चीजें मिल जाए, आप थकान ज्यादा आपको हो जाती है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से लेके आऊंगी अपने नए ट्रिप के साथ। थैंक यू सो मच।